आटे घाटे गोर करा के जाता दास कबीरा। काल जाल ते दादुरा के सा गुरु गंभीरा। सभी संत सायक भये जगिया गोविंद मेरा। हरि बाएं हरि दाएं ने हरि आगे हरि पीठ। टीला तू काहे डरे चलो जाए हरि बीच। टीला साथी दो जना गुरुदादु हरि राम। वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय। जन रस जब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक की बहार चढ़े दादू दीन दयाल। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई। गढ़सी सारी मांड में करता करे सोई। दादू दादू जे कई तिनको काल न खाए। पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर। ध्यान धर तानूर का ता बसे मन मोर। नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पर सद्गुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम। द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे। मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ई बाती मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए। ते विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद गुरु पादांबुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विदन परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनोकृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली ये अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग साकी स्कंद के विषय स्तरवा अंग सारग्राही निरूपण करेंगे। दादू तज संसार सब रहे निराला होय। इस सूत्र के व्याख्यान स्वरूप सारग्राही का अंग निरूपण कर रहे हैं। प्रथम मंगलाचरण। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। निरंजन अंजन रहित अंजन माया रहित जो परब्रह्म परमात्मा है निरंजन निराकार उसको बारंबार नमस्कार करते हुए जिन गुरुदेव ने उस ब्रह्म तत्व को बताया उस ब्रह्मनेष्ठी ब्रह्म श्रोत्री गुरुदेव देव दिव्य स्वरूप दिव्य ज्ञान देने वाले उनको भी बारंबार नमस्कार है। फिर जितने भी संत पहले हो गए हैं उन संतों की वंदना करके वर्तमान में जितने संत हैं और आगे होने वाले उन सब को प्रणाम करते हुए जिन महापुरुषों ने सार स्वरूप परम तत्व परमात्मा को अपनाया उस सार को जिज्ञासुजन ग्रहण कर सकें, इसलिए आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। इसलिए गुरुदेव को नमस्कार करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। सब संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए ताकि संतों के आशीर्वाद से बड़ों के आशीर्वाद से हम भी उसी मार्ग को उस सार रूप जो साधन है उसको ग्रहण कर सकें। दादू साधु गुण गए अवगुण तजे विकार। मान सरोवर हंस जो छाड़ नीर गए सार। दादू साधु गुण गए। संत महापुरुष गुण ही ग्रहण करते हैं। संत का मतलब ही साधु का मतलब होता है साधना करने वाला, जो साधक है, जो साधना करता है और साधना करके अपने लक्ष्य
को पाने के लिए उसमें जो भी सहयोगी साधन गुण होते हैं, जो भी संत महापुरुष, गुरुजन, माता पिता, बड़े महापुरुष कोई भी होते हैं, उनसे जो चीज मिलती हो, जो गुण मिलता हो, जो साधना मिलती हो, और वो साधक उन गुणों को अर्जित करता है। उन गुणों को धारण करके और अपने आत्मसात करके अवगुण तजे विकार, और जो अपने में अवगुण होते हैं, साधक भी वही है, साधु भी वही है, जो गुण अवगुण का ज्ञान कर सके, जो अवगुण है उनका तो करे त्याग और गुणों को करे ग्रहण। तो गुणों को ग्रहण करता है, अवगुण तजे विकार, और हमारे तन मन के वाणी के जो विकार है उन विकारों को वो त्यागते हुए मान सरोवर हंस, जो जैसे हंस मान सरोवर में निर्मल जल पीते हैं, निर्मल सरोवर पर रहते हैं, पवित्र सरोवर पर रहते हैं, संसार दशा से बहुत ऊपर उनकी गति होती है, और वो हंस छोड़ नीर गह सार, वो पानी को छोड़कर केवल दूध का ही पान करते हैं। पानी में यदि जैसे दूध में पानी मिला हुआ हो तो हंस उसको अलग अलग कर देता है और सार सार दूध को ही पीता है। हंस की चोंच में ऐसा एक तरल पदार्थ होता है जिसके कारण वो पानी में उस तरल पदार्थ को छोड़ते ही दूध में, और पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, तो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही हंस स्वरूप जो महापुरुष होते हैं, जो मान सरोवर में रमने वाले हंस स्वरूप ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो सारूप सत्य तत्व परमात्मा को तो अपना लेते हैं, अवगुणों का त्याग करके ब्रह्म स्वरूप तत्व को अपनाते हैं, और ये अनात्म पदार्थ है, ये संसारिक पद पदार्थ वस्तु व्यक्ति, इनका वो स्वरूप से ही त्याग कर देते हैं। इसलिए सार को ग्रहण करने वाले संत ये सारग्राही संत हैं। हंस ज्ञानी सोबला अंतर्रा के एक विस्मय अमृत काले दादू बड़ा विवेक है। तो इसलिए हंस स्वरूप जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो श्रेष्ठ हैं, भले हैं, उनके अंतर आत्मा में एक परमात्मा का निवास रहता है। विस्मय अमृत काल ले, ये विषय विकार रूपी ये बहुसागर जो विषय रूपी जल से भरा हुआ है, इस संसार में विषय विकार की ही बात चलती है। तो इस विषय रूपी सरोवर में से विश्व रूपी अमृत, विश्व रूपी जो सागर है, समुद्र है, इसमें से अमृत कौन काट सकते हैं? जो जिज्ञासु होंगे, जो मथन कर सके, जो हंस स्वरूप है, वो विष को छोड़ देते हैं, अमृत को पी लेते हैं। ये उनमें बड़ा विवेक होता है, ज्ञान होता है, समझ होती है। समझ के द्वारा ही ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, भले बुरे का निर्णय हो सकता। तो अच्छे को, भले को, श्रेष्ठ को, उत्तम चीज को ग्रहण कर लो, सार को ग्रहण कर लो, ये विवेकी कर सकता है। पहली न्यारा मन करे पीछे सहज शरीर, दादू हंस विचार सो न्यारा किया नीर। पहले तो इस संसार की वस्तु व्यक्ति पदार्थ से अपने मन को अलग करे, फिर वैराग्य के द्वारा पीछे सहज शरीर, पीछे शरीर को भी रोके। शरीर के द्वारा जो हम संसार में हिंसा पाप करते हैं, संसार में जाते हैं, संसार के भोग विलासादि में लगते हैं, तो इस शरीर को भी रोके। दादू हंस विचार सो, जो हंस स्वरूप ज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो ऐसा विचार करके कि अनात्म पदार्थ क्षण भंगुर है, नाशवान है, और जो आत्म तत्व परम तत्व ब्रह्म है वो सत्य तत्व है। तो उस सत्य तत्व को अलग कर लेते हैं, किससे? उस नाशवान वस्तुओं से अलग करके अपने मन को, और न्यारा किया नीर, अलग हो जाते हैं। विषय रूपी जल को अलग करके और जो अमृत है उसको पी लेते हैं। आपे आप प्रकाश या निर्मल ज्ञान अनंत, क्षीर न्यारा किया दादू भज भगवंत। आपे आप प्रकाश या, कौन प्रकाशता है? परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है। परमात्मा का सर्वत्र सब जगह उनका प्रकाश है, वो सर्वव्यापी है, सभी जगह प्रकट रूप से प्रकाशता है। इसलिए
निर्मल ज्ञान अनंत, उस निर्मल स्वरूप परमात्मा का ज्ञान भी निर्मल है, पवित्र है और अनंत जीवों का कल्याण करने वाला है। वो अनंत में रहते हुए भी, वो अनंत स्वरूप होकर भी वो एक ही है। क्षीर निर्न्यारा किया और सब में समाया हुआ है, लेकिन इस ज्ञान को कौन जान सकता है कि परमात्मा किसमें है या किसमें नहीं है, कहाँ नहीं है। ये सारा ज्ञान क्षीर निर्न्यारा किया। जो हंस ज्ञानी संत होते हैं वो दूध और पानी को अलग कर देते हैं, पानी का पानी और दूध का न्याय कर देते हैं। दादू भज भगवंत, जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो अलग कर देते हैं, और भजन करके भी वो इस संसार अलग होकर संसार का जो माया विषय विकार इनका त्याग करके और भज भगवंत, भगवान का भजन करते हैं। क्षीर नीर का संत जन न्याव नबेरे आए, दादू साधु हंस बिन भेल सवेले जाए। इसलिए संत महापुरुष दूध और पानी को अलग अलग करके और दूध का दूध पानी का पानी न्याय कर देते हैं। दादू साधु हंस बिन, संतों के बिना, इस हंस रूप ज्ञानी विवेकी संतों के बिना तो संसार तो बहेल सबेले जाए, अर्थात वो उस बहेल सबेले में पता ही नहीं पड़ रहा है कि पाप क्या, पुण्य क्या, सत्य क्या, असत्य क्या। वो तो संसार में ही मिले जुले हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि अलग क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है। लेकिन संत अलग कर देते हैं। दादू मन हंसा मोती चुने, कंकर दिया डार, सदगुरु कह समझाया पाया भेद विचार। ये हमारा मन भी हंस, इसको हंस बना लो इस मन को, और जब ये हंस बन जाएगा तो मान सरोवर में क्या चुगेगा? मोती, राम नाम के मोती। फिर तो ये जो काले कर्म रूपी कंकर पत्थर है इनको चुनना छोड़ देगा। सदगुरु कह समझाया पाया भेद विचार, और तो सदगुरु के बताए हुए मार्ग को अपनाकर, सदगुरु जिन्होंने जो उपदेश बताया समझाया उसको पाकर प्राप्त करके और अभेद हो जाएगा, भेद को मिटाकर विचार करके अभेद स्वरूप को प्राप्त होगा। दादू हंस मोती चुने, मान सरोवर जाए, बगुला छिलर बापरा चुन चुन मछली खाए। हंस मोती चुगता है और मानसरोवर में रहता है, लेकिन बगुला जो शुद्ध है, स्वच्छ है, निर्मल हृदय वाले वो संत महापुरुष तो राम नाम के मोती चुगेंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे, श्रेष्ठ उत्तम कर्म करेंगे। लेकिन बगुला क्या करता है? छीलर बापरा, छोटे सी ताल तले में गंदी तलई हो और उसमें मछलियां हो, उन मछलियों को चुन चुन के खा जाता है। तो जो बगुला प्रकृति के है, ऊपर से श्वेत लेकिन अंदर से बड़ा काला, ऊपर से स्वच्छ, ऊपर से पाखंड से रंग रोशन दिखावा अच्छा कर रखा है, लेकिन अंदर कपट की टाटी है। और जब तक अंदर कपट भरा पड़ा है तब तक परमात्मा को नहीं पा सकते। वो राम नाम के मोती नहीं चुकते हैं, वो तो संसारिक विषय वासना रूप मछलियों को ही खाते रहते हैं। दादू हंस मोती चुने, मन सरोवर नाए, फिर बेस से बापड़ा का करंका आए। हंस स्वरूप जो ज्ञानी महापुरुष है वो मोतियों का ही आहार करते हैं, लेकिन कागला क्या करता है? वो तो करंक पर जाकर ही, हड्डियों पर जाकर ही बैठता है। उनका और उनका मार्ग ही अलग है। संसारिक प्राणी काग वृत्ति के प्राणी हैं, वो जाकर मांस मदिरा आदि, स्त्री पुत्र आदि, धन माया मोह रूपी करंग पर ही जाकर बैठते हैं। और हंस तो उनका, हंस स्वरूप संत तो उनका त्याग करके परम तत्व को अपनाते हैं। दादू हंसा परखिए उत्तम करनी चाल, बगुला बेसे ध्यान दर प्रत्यक्ष कहिए काल है। हंस की चाल भी देखो, कितने मस्त चलते हैं निर्भीक होकर, और उनका करनी, उनकी रहनी सहनी उत्तम है। वो गंदी संदी चीजें नहीं खाते, गंदी जगह में नहीं रहते, निर्मल पवित्र सरोवर मान सरोवर में रहते हैं। लेकिन बगुला क्या करता है? बगुला बड़ा उज्जवल तो है, ऊपर से सफेद है, लेकिन ध्यान लगाता है तपस्वी की तरह,
और प्रत्यक्ष वो काल स्वरूपी है, मछलियों को खा जाता है। जो ही मछली पास में आई उसको चपा के उठा कर खा जाता है, तो वो काल स्वरूपी है। उज्ज्वल करनी अंश है, मेली करनी काग, मध्यम करनी छाड़, सब धातु उत्तम भाग है। इसलिए हंस की करनी तो उत्तम है, हंस की रहनी उत्तम है, श्रेष्ठ है, और कव्वे की करनी बुरी है, गंदी है, अधम है। मध्यम करनी छाड़ सब, इसलिए जो मध्यम यानी बुरी करनी है, गंदी करनी है, इसका त्याग करके जो उत्तम श्रेणी के संत होते हैं, जो बड़भागी होते हैं, वो परमात्मा की भक्ति के मार्ग में लगते हैं, उत्तम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सत्कर्म में लगते हैं। दादू निर्मल करनी साधु की मेली, सब संसार मेली, मध्यम वेगे निर्मल सृजनहार है। इसलिए परमात्मा निर्मल है, परमात्मा के संत भी निर्मल है। तो संतों की जो करनी है, संतों के जो कर्म है, वो बड़े निर्मल पवित्र है। और संसारी प्राणी तो मेले काम ही करते हैं। मेले कामों के कारण संसारी प्राणी मेले हो गए, गंदे हो गए, वासना युक्त हो गए, और वासना के कपड़े पहनकर उस परमात्मा के दरबार में नहीं प्रवेश होगा। इसलिए निर्मल सृजनहार परमात्मा निर्मल है, वो सबको सृजने वाला। तो हमें भी उस निर्मल परमात्मा में अगर मिलना है तो निर्मल होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। दादू करनी ऊपर जाती है, दूजा सोच निवार, मेली मध्यम वेगे उज्जवल ऊंच विचार है।